नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो है वो हमारा एक पुराने टाइम पीरियड से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है विदेशों में और इंडिया में कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है, तो बहुत ज़्यादा शोर होता जा रहा है कि लगभग 2400 से 2500 कंपनी ऐसी हैं, प्रोडक्शन कंपनी ऐसी हैं जो चाइना छोड़कर अलग अलग देशों में अपने सेटअप को लगाना चाहती हैं और चाइना से रिलीफ पाना चाहती हैं। तो ऐसी जो ये शोर चल रहा था, उसके लिए हर एक कंपनी जो थी अलग अलग जगह ढूंढ रही थी कि कहां पर उनका मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन प्लांट अच्छे से सर्वाइवल कर सकता है, जिसके अंदर भारत में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने अपना प्रपोजल रखा था कि किस तरीके से वो इंडिया में आना चाहते हैं और किन कंडीशंस पर काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा शोर था, अपॉर्चुनिटी थी कि अगर भारत में इस प्रकार की कंपनी आकर व्यापार स्टार्ट करती हैं, प्रोडक्शन हाउसेस लगाती हैं, तो भारत को विदेशी करेंसी का बहुत बेनिफिट होगा। करेंसी के साथ साथ लेबर बहुत ज्यादा ऐसी होगी इंडिया की जिन्हें रोजगार मिलेगा, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा और इंडिया की जो डेवलपिंग स्पीड है, डेवलपमेंट की स्पीड है, वो और ज्यादा तेज हो जाएगी। तो उसके लिए जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया में आने के लिए कुछ बेसिक डिमांड्स कर रही थी, और उन बेसिक डिमांड्स में सबसे पहली डिमांड क्या थी? सबसे पहली डिमांड थी लैंड की। देखिए, कंपनी को किसी भी देश में काम शुरू करने के लिए एक बड़े लैंड के पोर्शन की जरूरत होती है, और इंडिया जैसे कंट्री के अंदर लैंड जुटा पाना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लैंड के लिए अगर वो कोशिश करेंगे अलग अलग जगहों पर, तो पहली बात इतने बड़े एरिया पर लैंड अवेलेबल ही नहीं होगा, और जहां अवेलेबल होता है वहां पे कभी किसान, मजदूर और ये अलग अलग संघ जो होते हैं शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से लैंड प्राप्त करना इस समय बड़ी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका था कि कैसे अरेंज करें। तो भारत ने उन सभी कंपनीज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि लग्जमबर्ग जैसे देश से दुगना साइज हम इंडिया में उन कंपनीज को देंगे जो कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया में आएंगी। यानी कि उनकी एक बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम इंडिया और इंडिया के सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, जिसके अंदर अब बड़ी बड़ी कंपनीज को किसी भी प्रकार के झगड़े या टेंशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं और लगभग कितना व्यापार इंडिया को हो सकता है। उसके लिए दोस्तों IAS विद हरि मोहन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे साथ आप PDF ले सकते हैं इन सभी टॉपिक्स का। इसके अलावा व्हाट्सएप पर आप कॉल भी कर सकते हैं सेम नंबर्स पर, और UPSC PCS एग्जाम्स के रेडीमेड सिलेबस से लेकर घर बैठकर आराम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 2020 तो दोस्तों ऑलमोस्ट डूबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अगर आज तैयारी करोगे तो डेफिनेटली प्रोग्रेस आपके कदम चूमेगी। शुरुआत करते हैं सिंपल से। देखिए, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन हाउस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी देश में इन 4 पॉइंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहला पॉइंट होता है आपके पास लैंड का, फिर चाहिए लेबर का, फिर चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का या एंटरप्राइज का, फिर चाहिए कैपिटल का। इन चारों सेक्शंस के हुए बिना किसी भी प्रकार से कोई भी देश, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी प्रोडक्शन हाउस काम नहीं कर सकता। सबसे पहली रिक्वायरमेंट देखिए, एंटरप्राइज और कैपिटल तो कोई भी कंपनी खुद जनरेट करती है, लेकिन बाकी दो चीजों की सुविधा उसे उन देशों से चाहिए जहां पर ये काम करना शुरू करते हैं। तो लैंड की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, और भारत जितनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज को सेटअप को स्टार्ट करने के लिए छोटे छोटे 100 गज के लैंड तो चाहिए नहीं होंगे, तो उस लैंड को अरेंज करना सबसे बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ गई थी। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहली ही डिमांड क्या रखी? सबसे पहली डिमांड रखी कि हमें लैंड चाहिए, और भारत में स्टेट और सेंटर से सभी से भारत के प्रधानमंत्री ने और राज्य के मंत्रियों ने एक दूसरे से अर्ग की, प्ली की, यानी रिक्वेस्ट करी कि इन कंपनीज की अपॉर्चुनिटी को देश से जाने ना दिया जाए, जिसके लिए लैंड के पोर्शन को ढूंढना, अरेंज करना बहुत तेजी से शुरू किया जा चुका है। दूसरा प्रॉब्लम प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है लेबर। लेबर को हमारे देश में वैसे भी अगर कोई कंपनी आती है तो लेबर तो ऑलरेडी हमारे इंडिया में भर भर कर ऑलरेडी तैयार है। अगर आती है कंपनी तो लेबर भी हमारी सारी तैयार है अंडर सम कंडीशंस, जिसके अंदर भारत में रिफॉर्म बिल्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर लेबर बिल भी एक वर्ड है। बिल्स यह क्या है कि जब आप
लेबर को सही सहूलियत देंगे तो ही आपको लेबर प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद एंटरप्राइजेज के लिए पैसा, जो कि पैसे के लिए आरबीआई सपोर्ट करने को फुल तैयार है कि किस प्रकार से वो अपने सपोर्ट करेगी, कैसे आप अपना प्लांट लगाएंगे और किस प्रकार से आप किसी प्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। इसमें लोन फैसिलिटी जो होगी वो आरबीआई से मिल जाएगी। इससे बेनिफिट भारत को बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इन चारों फैक्टर्स के अंदर लैंड का जो फैक्टर है वो तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पर 4 प्रपोज्ड बिल हैं जो हमारे इंडिया के अंदर लगाए गए हैं कि भाई वेजेस के कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए जाएं। वेजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के बाद में उनकी सेफ्टी और वेलफेयर का ध्यान दिया जाए। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मस्ट है। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन कोई भी कंपनी फेल हो रही है, गैस कांड हो रहा है, गैस लीकेज प्रॉब्लम हो रही है और देश से कंपनी भाग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी अच्छे होने चाहिए कि इंडिया के अंदर रह रहे हो आप, यहां की टर्म्स को भी फुलफिल करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए 44 लेबर लॉज थे जिन्हें 4 पॉइंट्स पर डिसाइड कर दिया गया है। इन सभी के अंदर रिलेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन सबसे ज्यादा मेन है। ये दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी, यानी लैंड और लेबर रिफॉर्म बिल तैयार हो जाएगा, तो किसी भी कंपनी को कंट्री में आने के बाद में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, रोजगार के साधन बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट था कि लैंड पूलिंग फॉर कंपनीज इन इंडिया। अब ये लैंड पूलिंग क्या है? लैंड पूलिंग का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा लैंड का पता लगाना कि कहां पर कौन सी कंपनी किस प्रकार से अपने सेटअप को बना सकती है, किस कंपनी ने कितनी रिक्वायरमेंट दिखाई है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर किस किस प्रकार की फैसिलिटीज हैं जो दी जानी चाहिए। तो इन सभी चीजों के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि लग्जमबर्ग के साइज से दुगना साइज दिया जाएगा उन बिजनेस कंपनीज को जो इंडिया में आकर व्यापार करना चाहती हैं, क्योंकि लैंड पोर्शन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। लग्जमबर्ग का जो स्पेस है 2,43,000 हेक्टेयर है और इंडिया में ऑलरेडी जो है 4,61,589 ऑलमोस्ट डबल हेक्टेयर को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा चुका है कि आवश्यकता पड़ने पर हम इतना लैंड पोर्शन उनको दे सकते हैं। अब आस्किंग नॉट टू आइडेंटिफाई बट दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक टू मीडिया। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट बात तो अभी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी इन प्रपोजल्स हैं, लेकिन अभी भी इसमें इंक्लूड किया गया 1,15,131 हेक्टेयर, जिसमें लैंड पोर्शन जो है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्लियर कर दिया कि इतना लैंड का पोर्शन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। प्राइम मिनिस्टर ने वर्किंग किया है, काम किया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर और इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि चाइना में उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे कंट्री में आइए, इनवाइट किया गया, प्रपोजल दिए गए कि आप यहां पर इंडिया में अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब उसके लिए इन्वेस्टर जो है वो लैंड का प्रपोर्शन मांग रहे हैं, तो लैंड के प्रपोर्शन की बात हम बता चुके हैं कि ऑलरेडी लग्जमबर्ग से दुगना स्पेस निकाला जा चुका है। अब यहां पर खाली लैंड ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें उजाड़ बियाबान या जंगलों का लैंड दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। किसी भी देश के अंदर फैक्ट्री को चलाने के लिए, प्रोडक्शन हाउस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा लैंड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर फैसिलिटी चाहिए, रोड एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, जहां से उन्हें एक देश से दूसरे देश में माल लाने और ले जाने की आजादी दी जा सके, प्लस इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को एक्सेस करने का प्रोसेस दिया जाए ताकि उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के समय में किसी भी प्रकार के बिल्स और कागजी कार्रवाई में फंसना ना पड़े। तो जब उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है तो भारत ने भी पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। हालांकि इंडिया से ऑलरेडी 2 बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे सऊदी की अरामको नाम की कंपनी थी जो इंडिया में ऐसे ही अपना व्यापार खोलना चाहती थी, और ऑयल कंपनी थी जो अपना सेटअप बनाना चाह रही थी, बहुत बड़ा, शायद कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सेटअप लगाने का डिसीजन लिया था। सेम ऐसा ही पॉस्को ने भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बहुत ज्यादा कोशिश करी थी कि यहां पर इंडिया में सेटअप लग जाए, क्योंकि डिले हुआ जमीन से रिलेटेड कामों के अंदर, और जमीन जो थी भारत सरकार उनको प्रॉपर टाइम पे मुहैया नहीं करवा पाई। इन परिस्थितियों में ऑलरेडी ये ऐसी बड़ी कंपनियां जो है इंडिया की तरफ से मुंह मोड़ चुकी हैं और अब ये इंडिया में नहीं आना चाहते, क्योंकि इनकी डिमांड के आधार पर बहुत ज्यादा डिले हो गया। अब भैया किसी देश के अंदर अगर आपको प्रोडक्शन हाउस लगाना है
तो सबसे पहली चीज होती है कि इन कंपनी पे ऑलरेडी इतना बड़ा बियर होता है, लोन्स का बर्डन होता है, अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए, इंफ्रा को लगाने के लिए बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, और सामने से अगर किसी भी देश का रूखा रवैया मिलेगा या काम करने के लिए रवैया सही नहीं मिलेगा तो ये कंपनीज वहां पर काम नहीं कर सकती। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और इन दो बड़ी कंपनीज के हाथ से निकल जाने की वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंटर की, बहुत तेजी में है ताकि किसी भी प्रकार का इस बार कोई डिले ना हो। तो इन्होंने पहले ही भरोसा दिला दिया कि लैंड पूलिंग के लिए हम ऑलरेडी तैयार हैं और जितना आपको लग्जमबर्ग के अंदर स्पेस मिल रहा है उसका 2 गुना स्पेस हम ऑलरेडी देंगे और हम रेडी हैं आपकी हर कंडीशन में आपके साथ जुड़ने के लिए। अब जो आपस में काम किया जा रहा है उसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि ये काम और अच्छे से हो सके। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो पॉलिसी है इंडिया में 1 अप्रैल सन 2000 को बनाई गई थी। ये इसलिए लगाई गई थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने देश के अंदर लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए रास्ते खोले जाएं और इंटरनेशनल जो कंपटीशन है, हैसल फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी इन कंपनीज के आने के बाद बूस्टअप हो। इंडिया जो है प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को फ्रॉम कंट्री एंड रियलाइजिंग द नीड ऑफ level playing field must be available to the domestic enterprises and manufacture to be globally competitive globally। मतलब भारत भी चाहता है कि विदेशों के सामने, जो ग्लोब के सामने जिसे हम कहते हैं ना, ग्लोबली कंपिटिटिव होना चाहिए, सबसे कंपीट करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं जिसमें लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड फैसिलिटी प्लस सारा सिस्टम इनके अकॉर्डिंगली चलेगा। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक जियोग्राफिकल रीजन है जहां पे सभी प्रकार के इकोनॉमिक लॉज डिफरेंट होते हैं फ्रॉम कंपनी टिपिकली इकोनॉमिक लॉज। जहां पे कंपनी के लिए नॉर्मल जियोग्राफिकल लॉज अलग है इकोनॉमी के, और यहां पर टिपिकली इन दूसरी कंपनियों के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इनका पर्पस जो है वो बढ़ाना है, इसीलिए यहां पर इनको काफी सारी रिबेट और काफी सारी छूट दी जाएगी। अब अगर बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑलरेडी हमारे इंडिया में काफी ज्यादा जगह पर बने हुए हैं, जैसे कि नक्शे से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेंटा क्रूज महाराष्ट्र के अंदर, केरल में कोचीन, कांडला और सूरत गुजरात, ऐसे ही चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम वेस्ट बंगाल में फोल्टा, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में नोएडा, अलग अलग जगहों पर इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर ऑलरेडी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जहां पर ये कंपनीज काम कर सकती है। और इसके अलावा 18 जगह ऐसी हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अप्रूव हो चुकी हैं जहां पर फर्दर आगे ये कंपनीज आ करके और अच्छी तरीके से व्यापार कर सकती हैं और इनको सभी प्रकार की जमीन और बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो भारत सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर, पूरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पूरी करेंगी। जिसमें से गुजरात, ये फिर से आ गया, गुजरात, नवी मुंबई, कोपाटा महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे ही तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ऐसे ही यूपी मुरादनगर, भदोई, कानपुर, इन सभी जगहों पर ऑलरेडी जगह डिसाइड कर दी गई है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। प्लस इसके अंदर जब ये कंपनीज इंडिया में आएंगी तो इनको लीज पर ये जगह दी जाएगी, वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस पर, ताकि काम सेटअप होने में दिक्कत ना आए। कोई भी कंपनी आते ये तो नहीं है कि आ जाए तो कल से काम शुरू हो जाएगा। कंपनी आने के बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सभी चीजों के सेटअप्स बनने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन इन सेटअप्स को लगाने में भी भारत सरकार पूरी मदद करने को तैयार है। अब ऐसा नहीं है कि हर कंपनी को बुलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हर उल्टी सीधी कंपनी जो छोटी मोटी प्रोडक्शन कर रही है उसको ही बुला रहे हैं। भारत ने बेसिकली पिक किए हैं 10 सेक्टर्स जहां पर इन कंपनीज को इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल गुड्स की ऑब्वियसली पूरे कंट्री में हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी। फार्मास्यूटिकल यानी दवाई संबंधित, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल यानी कि दवा के अलावा जो बीमार व्यक्तियों के लिए डिवाइसेस बनते हैं उनकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, हैवी इंजीनियरिंग की, सोलर इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल, टेक्सटाइल, इस तरीके की कंपनीज को इंडिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि इनमें से बहुत सारी कंपनीज के छोटे पार्टनर्स ऑलरेडी इंडिया में वर्किंग हैं, लेकिन इन कंपनीज के आने के बाद इंडिया की साख जो होगी विदेशों में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और ऐसा भी एम्फसाइज
किया जा रहा है कि ऑलरेडी जो कंपनी है इनको भारत में लाया जा रहा है, इनसे रिसीव की जा रही है इंक्वायरी, और ये मेनली कौन से देशों से हैं? जापान, यूएस, साउथ कोरिया, इंक्लूडिंग चाइना की भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में अपना सेटअप लगाना चाहती हैं। और वैसे भी चाइना थर्ड लार्जेस्ट जो एशिया के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर वे अपना सेटअप लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारत का सिस्टम जो है अकॉर्डिंगली उनके ज्यादा आसान है चाइनीज गवर्नमेंट के, इसीलिए ये जापान, यूएस, साउथ कोरिया और चाइना की कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं। अब ये 4 कंट्रीज हैं, अगर ये आती हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स बनते हैं तो टोटल जो बायलैटरल बेनिफिट हो सकता है वो $179.27 बिलियन का बेनिफिट हो सकता है। ये बेसिकली 4 कंपनी जो इंडिया के अंदर है ये बायलैटरल ट्रेड करने के लिए है, ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया को प्रोग्रेस मिल सकती है। और ये जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 4 नेशंस की, ये अप्रैल 2000 से 2019 के बीच की अगर काउंट करें तो 68 बिलियन ऑलरेडी देखा जा चुका है, 68 बिलियन। यानी कि कोई भी कंपनी इंडिया में आएगी तो रोजगार, रॉ मटेरियल के बाद खर्चे करना, एम्प्लॉयमेंट देना, इन सब से एक दूसरे सेक्शन को बूस्टअप मिलेगा। इसी वजह से जो पूरा का पूरा देश है लगा हुआ है पूरी की पूरी ताकत से कि ये कंपनीज जानी नहीं चाहिए। हालांकि बहुत बड़ा सेक्शन जो है चाइना से निकलकर वियतनाम की तरफ बढ़ चुका है, जो वियतनाम की जगह पर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वियतनाम जो है वो चाइना के नियर बाय स्टेट है, नियर बाय कंट्री है, और नियर बाय कंट्री होने के बाद चाइना के वियतनाम के साथ संबंध अच्छे हैं और यहां से इजी रोड का रास्ता मिल सकता है, जबकि इंडिया से चाइना को रोड का रास्ता मिलने के आसार नहीं है। इसी वजह से ज्यादातर कंपनीज जो हैं, जो सब पार्ट जिनके अभी भी चाइना में है, वे छोटी कंपनीज अभी भी वियतनाम में शिफ्ट हो चुकी हैं। बची हुई कंपनी है वो इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं। अब अगर बात की जाए रोल क्या है स्टेट का, तो स्टेट का जो रोल है वो क्या है वो देखते हैं। स्टेट हैव बीन सेपरेटली अर्ग्ड, पहले अलग से विनती की गई है कि भाई ये प्रोग्राम्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ इन्वॉल्व किया जाए, इन्हें लाया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने 30 अप्रैल को फास्ट ट्रैक स्ट्रेटजीज के थ्रू इन सभी इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट किया, डिस्कस किए अपने स्टेप्स। इसी बीच में आंध्रा जो स्टेट है उसने भी टच में रहने के लिए अलग अलग देशों में जैसे जापान, यूएस, साउथ कोरिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनसे टच में रहने की कोशिश करी। सेम ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जगहों पर ध्यान देके स्पेशल लैंड जहां पर अवेलेबल है वहां के पोर्टल स्टार्ट कर दिए ऑनलाइन की, आइए चेक कीजिए और आराम से आगे बढ़कर अपने कार्य को शुरू कीजिए। ये जो अलॉटमेंट है अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। अगर डिमांड सरकार की और कंपनीज की दोनों की मैच होती गई तो ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन जल्द ही शुरू हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस समय में वर्ल्ड के सामने एस ऑफ बिजनेस डूइंग के अंदर किसी जमाने में 116 नंबर पर होता था, और आज के दिन 2010 के रिकॉर्ड के 2019 के रिकॉर्ड के अनुसार भारत सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर दोस्तों इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर 63वां अंक हासिल किया है। 63वां अंक हासिल किया, यानी विश्व के सामने भारत जो है एक बहुत मेजरली उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो बड़े बड़े बिजनेस को, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, इन कंपनीज को आके काम करने में समस्या ना हो। हालांकि कंपनीज जो हैं और ज्यादा भी डिमांड करती हैं भारत से, जिनमें 4 एरियाज रिक्वायर्ड किए गए हैं। 4 एरियाज में सबसे पहला है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी का मतलब पहले ये टर्म्स डिसाइड कर देने की कंडीशन है कि यदि इन सच केस कंपनीज आर नॉट एबल टू पे द लोन्स, की अगर ऐसी परिस्थिति जिसमें कंपनीज जो है लोन पे नहीं कर पाएंगी तो ऐसे में क्या होगा। अब ज्यादातर ऐसा होता है कि यदि कंपनीज करप्ट हो जाती हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उनको केस करके वापस इंडिया में लाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पहले ही अब डीलिंग की जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और दिक्कतें ना आए। कंस्ट्रक्शन परमिट्स के लिए पता चले कंपनी पैसा लगा दे और उन्हें कंस्ट्रक्शन की परमिशन ना मिले, तो इन चीजों के लिए भी सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है कि अनबायस्ड तरीके से बिना किसी करप्शन के उनको ये रास्ते मिल जाए। प्लस ऐसा ना हो कि कंपनीज इंडिया में और बाद में उन पे ट्रेड बैरियर्स लगाए जाएं, उसके लिए भी उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पूरी सुविधा की डिमांड की गई है कि भारत में यदि 1% वो अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं तो उनको ट्रेड बैरियर्स से कैसे छुटकारा मिलेगा। प्लस स्टार्टिंग
बिजनेस के अंदर उन्हें क्या रियायत मिलेगी अगर वो भारत में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो, प्लस भारत की गवर्नमेंट पर रिलायबिलिटी का कोई इशू तो नहीं है। ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 4 एरियाज हैं जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन सवालों में भारत पहले भी खरा उतरा है और आगे भी खरा ही उतरेगा, और धीरे धीरे देश में जो आने वाली अर्थव्यवस्था की परेशानियां हैं वो इन कंपनीज के आने से भी बहुत सपोर्ट में आएंगी, प्रॉफिट में आएंगी, और इंडिया की इकोनॉमी और तेजी से इंप्रूव होगी, ग्रो होगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं हमारे पॉइंट्स आपको समझ में आते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए, हम डिस्कस करेंगे आपसे उन्हीं चीजों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।